बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, वीडियो की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में आ रहे हैं, तो उस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया कि आपके बहुत सारे कमेंट्स ऐसे हैं जिनका आंसर उस दूसरे चैनल पे जो कि इन्फो टीवी के नाम से है वहाँ पे मौजूद है। कोई भी वीडियो जो है वो 2 मिनट से 2.5 मिनट से ज़्यादा की लंबी नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ पे अमूमन तौर पे आपके इन्हीं कमेंट्स की छोटी छोटी वीडियो में बना के अपलोड करता रहता हूँ ताकि वहाँ पे भी आपको मालूमात मिल सके। वो तकरीबन परमानेंट इन्फो वाली वीडियोज़ हैं, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हैं, उस चैनल को भी देख सकते हैं और वहाँ पे आपके बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स मौजूद हैं। तो उस पे उसका अगर लिंक आपको चाहिए तो वो भी आपको नीचे वीडियो के जहाँ पे न्यूज़ का लिंक होगा उसके बिल्कुल नीचे आपको वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा उस चैनल का। तो वहाँ पे भी आप क्लिक करके जा सकेंगे और उस चैनल को विज़िट कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि आज की जो 4 न्यूज़ है इसमें सबसे अहम जो न्यूज़ है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं वो स्पेन वर्क परमिट और इमिग्रेशन से रिलेटेड मालूमात के लिए हैं कि कहाँ तक पहुँचा वर्क परमिट की का मौजूदा सिचुएशन है। ये तमाम चीज़ें जो हैं इसके बारे में पूछा जाता है। उसके बाद जो दूसरा है वो है कि कौन सी अहम सहूलत है जो हुकूमत देने जा रही है जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं और आने वाले वक्त में क्या नई तब्दीलियां आ रही हैं जिसकी मुताबिक हुकूमत अब तमाम प्लान बना रही है। इसके बाद 1000 यूरो इमदाद की मुकम्मल तफसील बताऊंगा। इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई थी लेकिन काफ़ी ज़्यादा इस पर भी कमेंट्स आते हैं। इसकी मुकम्मल डिटेल बताऊंगा और इस साथ एक लिंक भी शेयर करूंगा ताकि आप उसको ख़ुद भी रीड कर सकें। इसके बाद अहम और तेज़ तरीन सहूलत जो है वो एक प्रोवाइड करने जा रही है हुकूमत। वो क्या सहूलत है इसके बारे में आपको वीडियो के आखिर में डिटेल के साथ बताऊंगा। सबसे पहले तो वर्क परमिट और इमिग्रेशन की बात करते हैं। वर्क परमिट जैसे कि हम कई मरतबा बात कर चुके हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन है वर्क परमिट से रिलेटेड वो वालिदैन जिनकी बच्चों की एज 18 से ऊपर हो चुकी है या इसके अलावा भी जो वालिदैन के जो रिलेशन हैं मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ के मेम्बर हैं करीबी के साथ अगर वो शो करते हैं तो तब भी इस वक्त जो सिचुएशन है वो वर्क परमिट लग रहे हैं, इशू हो रहे हैं। कोई भी ऐसा इशू नहीं आ रहा बल्कि अननोन लोग लेकिन फील्ड में तजर्बा होने की वजह से अगर आप उनको वर्क परमिट प्रोवाइड करते हैं तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो वर्क परमिट लग रहे हैं। इस वक्त 2 कैटेगरी जो है उनके वीज़े जो है बड़ी आसानी के साथ लग रहे हैं, वो आ रहे हैं। एक तो वर्क परमिट और दूसरा स्टूडेंट। ये दोनों कैटेगरी ऐसी हैं जिनके वीज़े काफ़ी बड़ी तादाद में लग रहे हैं। फैमिली का आपको मालूम है कि वो तो लगने ही होते हैं लेकिन उसकी इंक्वायरी और उसकी तमाम जांच पड़ताल के बाद ही वो सारी सिचुएशन करते हैं। जहाँ तक इमिग्रेशन का तल्लक है तो इमिग्रेशन के बारे में भी डे बाई डे चीज़ें सामने आना शुरू हो चुकी हैं। जिस तरह से अब चीज़ें चेंज की जा रही हैं, सीपी को चेंज किया जा रहा है और बाकी मामलात को आहिस्ता आहिस्ता तब्दील करने की तरफ जो हुकूमती इशारे हैं उससे ये साबित होता है कि आने वाले वक्त में बड़ी पेशरफ जो है इससे मुतल्लक होगी। आपको मैंने न्यूज़ में शेयर किया था कि जो सीपी है उसका भी टोटल तमाम फंक्शन और नाम तक जो है वो तब्दील होने जा रहा है और आने वाले 6 महीनों के अंदर अंदर उसको टोटली चेंज कर दिया जाएगा। इसी तरह के दूसरे महकमे जो हैं वहाँ पे भी आपने जो है अनकरीब देखना है कि वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ आएंगी। ख़ास तौर पे अख्तराखीरिया में ये बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ लेके आ रहे हैं। अख्तराखीरिया का आपको मालूम है कि बहुत बड़े मसले चल रहे हैं, वहाँ पे सीता नहीं मिल रहा है और उससे की बाकी पचीदियाँ अगर आप वहाँ पे कोई केस इनपुट अपना करते हैं तो आपको 6 महीने से 8 महीने वेट करना पड़ता है। बल्कि बड़े शहरों में जिसमें बार्सिलोना, मैड्रिड और बिलबाओ, वलेंसिया टाइप शहर है, यहाँ पे आपको साल साल तक भी 9-9 महीने 10-10 महीने तक भी वेट करना पड़ता है। यही वजह है कि इस तरह खीरिया के तमाम निज़ाम को भी तब्दील करनी जा रही है हुकूमत और ये तमाम रिफॉर्म जो है ये अनकरीब आने वाले महीनों में आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। ओवरऑल वर्क परमिट और एक्सतराखीरिया से मुतल्लक जो इमिग्रेशन के कवानीन है वहाँ पे हुकूमत की इस वक्त तवज्जो है और वो तेज़ी के साथ तब्दील करना चाहती है क्योंकि आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि जो नई अपडेट्स हैं उस पे हुकूमती वज़रा मज़ीद बात करते हुए नज़र आएंगे। ख़ास तौर पे जिस तरह चंद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई पहले इमिग्रेशन के बारे में, इसी तरह की नई डिटेल भी अनकरीब आप लोगों के साथ हुकूमती अहदेदार जो है वो शेयर करते रहेंगे क्योंकि ये तमाम इशारे जो हैं उन्हीं की तरफ से मिलते हैं कि जैसे नई अपडेट्स आती है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे।
अहम सहूलत देने के लिए एक वेबसाइट जो है वो लॉन्च करने जा रही है। इस वेबसाइट पे जो है वो ख़ास तौर पे जॉब्स मिलेंगी और जॉब्स किन लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी जो कि ख़ोबनीस हैं, यानी कि जो यंग हैं, 18 साल से 30 साल 35 साल के दरमियान जिनकी उम्र है और वो बेरोज़गार है, उनको जो है प्रायोरिटी के तौर पे जॉब्स की तलाश करके दी जाएगी। सीपी को भी तब्दील करने का यही मेन मकसद है कि एक तो इमिग्रेशन से रिलेटेड मामलात, अक्सर खैरिया से रिलेटेड मामलात और इसके साथ साथ जो जॉब्स हैं वो जिस तरह से प्रोवाइड करनी चाहिए सीपी को उस तरह से नहीं कर पा रहा। प्रेशर डिफरेंट फील्ड्स में ज़्यादा है, तो इस वजह से उन्होंने अब स्पेशली इस टारगेट को सामने रखते हुए ये नई जो आपको बताया था मैंने कि वेबसाइट और इसके साथ साथ नया डिपार्टमेंट क्रिएट करने जा रही है हुकूमत, वो इसीलिए करने जा रही है। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक नंबर 1 के नाम से आप इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसमें मेन जो उन्होंने चीज़ रखी है वो ये है कि जो भी अफेरता दी तरवा आएगा उसमें प्रायोरिटी जो है वो नौजवानों को दी जाएगी। उसके साथ साथ बड़ा ईजी कर दिया जाएगा कि वो जब भी वेबसाइट ओपन करते हैं, अपना अकाउंट ओपन करते हैं, तो वहाँ पे उनको जॉब्स की जो उससे फील्ड के रिलेटेड है और ताज़ा तरीन जो इशू की जाएंगी वो उनको मेन पेज पे नज़र आएंगी। ऐसा नहीं होगा कि वो सर्च करना पड़ेगी और उसके बाद जो है वो जॉब तलाश करेंगे, बल्कि ख़ुद जॉब जो है उनके मेन पेज पे रखी जाएगी और वो रखी जाएगी जो सबसे पहले आई है और बाद में जो उसके बाद आई है। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इससे भी अब नौजवान आने वाले वक्त में फ़ायदा उठा सकते हैं। नौजवानों से मुराद यहाँ पे 18 से 35 साल की उम्र के नौजवान हैं जो कि बेरोज़गार हैं, उनके लिए ये स्कीम लॉन्च करने जा रही है हुकूमत। 100 यूरो की इमदाद की मुकम्मल तफसील, इसका लिंक मैं आपको नीचे लिंक नंबर 2 के नाम से दे देता हूँ, वहाँ पे आप ख़ुद भी इसको रीड कर सकेंगे। 1000 यूरो असल में ये वो इमदाद है जो कि बच्चा पैदा होने पे एक मरतबा दी जाती है। ये seguridad सोशल का जो ऑफिस है, इंस्टीट्यूट नेशनल seguridad सोशल, वो आपको देता है। ये एक मरतबा ही मिलती है, ये याद रखिएगा, इसके अलावा नहीं मिलती। इसमें मुख्तलिफ़ डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ जगहों पे आपको मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट इशू करते हैं, वो तमाम डॉक्यूमेंट ये रिक्वायर्ड करते हैं और उसके बाद आपको ये इमदाद देने या ना देने का फ़ैसला करते हैं। आपको ये बताता चलूँ कि ये 1000 के इमदाद की जो मेन है वो आपके डॉक्यूमेंट्स, हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट जो आपका बच्चा पैदा हुआ है, बैंक की डिटेल आपकी, वो आपने लाजमी तौर पे इनको प्रोवाइड करनी है। इसके साथ साथ आपकी तमाम जो रेंता वगैरह हैं वो आपके इस साल की या पिछले साल की भी ये मांग सकते हैं और उसके मुताबिक ये आपको ये इमदाद देंगे। ये एक मरतबा ही मिलती है और जैसे आपका बच्चा पैदा होता है 1 महीने के अंदर अंदर आपने ये अप्लाई करनी होती है। ये नेशनल लेवल की इमदाद है, ये सिर्फ एक सूबे के लिए नहीं है। इस वजह से आप कहीं भी स्पेन में हों और आपके यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आप ये इमदाद अप्लाई कर सकते हैं। लिंक नंबर जो 2 है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मज़ीद डिटेल के लिए। अहम और तेज़री नई सहूलत का फ़ायदा देने जा रही है हुकूमत। डीजीटी जो कि महकमा ट्रैफिक है, इन्होंने एक नई ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं जिसके मुताबिक अभी तक तो आपने देखा होगा कि गूगल मैप्स आप यूज़ करते हैं जब वेज इस्तेमाल करते हैं। अब ये नई एप्लीकेशन आ रही है जो कि डीजीटी खुद लॉन्च करने जा रही है, जिसमें आपको ट्रैफिक का ज़्यादा बेहतर तरीके के साथ बताया जाएगा जो कि स्पेन की हद तक ही होगी। स्पेन में आप अगर ट्रेवल करते हैं तो आपको जो है वो एग्जैक्ट फास्टली ये ऐप बता सकेगी कि ट्रैफिक की सिचुएशन फ़लाँ जगह पे कैसी है। इसके साथ साथ रडार के बारे में, कैमरा के बारे में, स्पीड लिमिट के बारे में और बाकी जो ट्रैफिक से रिलेटेड तमाम चीज़ें हैं जिसमें आपके तमाम नक्शे वगैरह और हर चीज़ जो आपको ज़रूरी होती है ड्राइविंग के दौरान, वो तमाम मालूमात जो आपको इस एप्लीकेशन में मिलेगी। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जो कि महकमा ट्रैफिक की जानिब से लॉन्च की जा रही है ताकि जो हादसात होते हैं ट्रैफिक से वो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बचा जा सके। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।